राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सुदामा जी की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए एक बहुत प्यारी सी कथा का श्रवण करते हैं कि सुदामा होना सरल नहीं है। सच बात है, सुदामा जैसा मित्र अगर जीवन में मिल जाए तो जीवन की सारी परेशानियां ही दूर हो जाएं, कष्ट ही दूर हो जाएं, क्योंकि ऐसा मित्र, ऐसा सखा, ऐसा प्यारा हमें हमारी सारी परेशानी अपने सिर ले ले और हमें कोई भी आँच ना आने दे। ऐसा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो आइए इस छोटी सी कथा का श्रवण करते हैं कि सुदामा होना सरल नहीं है। जैसे ही द्वारकाधीश ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर फांक लगानी चाहिए, रुक्मणी जी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले आप ही उठाएंगे स्वामी? हमें भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्मित उपस्थित हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बातें करते हुए कब कृष्ण उनके पैर दबाने लगे, ये सुदामा को पता ही नहीं चला। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोच में मग्न उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे कि तभी रुक्मणी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण जी ने पहले तो चौंक कर देखा, पहले उन्हें देखा और फिर सुदामा को। फिर उनका आशय समझकर वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मग्न अवस्था देखकर रुक्मणी जी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वारका आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विवल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख या कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से ही उनके पांवों को धो दिया। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मग्न हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। जय हो, जय हो। ये सच बात है। बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करें, लेकिन ये सच है कि सुदामा ही कृष्ण के ऐसे मित्र थे जिन्हें कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और सुदामा भी उनसे भी ज्यादा प्यार करते थे। सुदामा जी का बस चलता तो कृष्ण जी पर आने वाली हर विपत्ति वो अपने ऊपर ले लें, पर उन्होंने इतनी बड़ी विपत्ति अपने ऊपर ली कि उनकी सारी दरिद्रता खुद ले ली। ये कथा भी बहुत प्रचलित है, जो अभी थोड़ी सी इसमें आएगी, हम सुनाएंगे। पर सुदामा जैसा मित्र मिलना, जैसा मैंने कहा, बहुत 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 ही भाग्यशाली कोई हो और बहुत सारे पुण्यों का कोई उदय हो जाए तभी मिलता है। वरना आजकल के समय में तो सब मतलब से रिश्ते जोड़े हुए हैं। हर किसी को किसी न किसी से कोई मतलब है तो साथ है, ऐसे कोई किसी के साथ नहीं है। सब मतलब से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी हमें कोई परेशानी आ जाए तो दूसरा वाला ऐसे छोड़कर भागेगा, बस पूछिए मत। लेकिन सुदामा जी को देखिए, उनका बस चलता तो वो कृष्ण के सारे दुख अपने ऊपर ही ले लेते। वो कृष्ण को कुछ करने ही नहीं देते। उनका बस चलता तो यही कहते कि बैठे रहो तो मैं हूं ना। और हमारे कृष्ण देखिए कितने 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 प्यारे हैं कि उन्हें पूरा सुदामापुरी बनाकर दे दिया। जैसा द्वारिकाधीश का अपना राज्य, वैसा ही सुदामापुरी। जय हो। आइए आगे श्रवण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उसी आमोदित अवस्था में कहा,
वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरुमाता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा जी ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा ने तो वह कार्य किया है सत्यभामा कि समस्त सृष्टि को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसलिए खाए थे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे, और उसे यह भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए थे, और उसे यह भी ज्ञात था कि उस ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था कि जो भी उन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा जी ने वे चने इसलिए मुझसे छुपाकर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझे ईश्वर का अंश समझता था, तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मणी के मुख से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मेरे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा? गोकुल छोड़ते समय मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर गया रुक्मणी। उसके पांवों में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने भी कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की ही अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के सुख के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और ना जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। कृष्ण ने अपनी भावुकता से भर्राए हुए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। जय हो, जय हो। कितनी भावपूर्ण, कितनी आनंदमयी कथा है। वैसे तो ये कथाएं हमने बहुत बार सुनी हैं, बहुत संतों के मुख से भी सुनी हैं, पर कहते हैं भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का प्रेम आप जितनी बार भी सुने उतनी बार कम है। जिसके मुख से सुने उसके मुख से ही अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेम की बात है। और प्रेम किसको बुरा लगता है? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके भाव में ऐसे होते हैं कि अपने मित्र को बताते हुए यही बताते हैं, अरे उससे ऐसे बात हुई, उसने ऐसे बोला, अरे तुझे पता है उसने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया। वो भी प्रेम ही है। ऐसा ही प्रेम कृष्ण भगवान और सुदामा जी के बीच है, सच्चा प्रेम, जहाँ पर कोई और अन्यथा भाव नहीं है, कोई और अन्यथा कारण नहीं है, कोई और अन्यथा मीनिंग नहीं है, सिर्फ प्रेम है, दोस्ती है, जहाँ पर एक दूसरे की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का मन है। देखिए, सुदामा जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया कि कृष्ण दरिद्र नहीं हो, और कृष्ण जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया कि सुदामा जी हमेशा खुश रहें। और देखिए, सुदामा पुरी बनाई, उनको आनंद दिया, उनको अपने बराबर का दर्जा दिया, कभी अपने से अलग नहीं किया। हाँ, जो श्राप था वो श्राप तो पूरा होना ही था, इसलिए कुछ समय तक वो लीला ऐसे चली कि वो दरिद्र रहे, पर जब मिला तो कितना सुकून से मिला। लेकिन कहते हैं कि सुदामा जी उसके बाद भी अपनी ही अवस्था में रहे। उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं था। उन्हें लेना देना था तो सिर्फ अपने मित्र कृष्ण से, अपने ठाकुर जी से। अपने ठाकुर जी से हमें ऐसे ही प्रेम करना चाहिए, उनकी हर खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं, 4 चीज़ें भोग लगाते हैं और सोचते हैं कि इसके बदले हमें ठाकुर जी डबल दुगना करके पैसा दे दें। नहीं, ये भाव कभी नहीं होना चाहिए।
हमेशा भाव ऐसा होना चाहिए मन में कि हमने ठाकुर जी की सेवा की, ये सेवा ठाकुर जी स्वीकार करें और हमें आनंद इसलिए दें कि उन्हें ये स्वीकार हुआ, वो खुश हुए, वो आनंद में हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसके बदले में कुछ चाहिए। बदले का प्रेम हमेशा बदले का ही रह जाता है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय हो।